क्योंकि मेरी और ज़हीर की जान को ख़तरा है और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं और लोग हमें मारने के लिए आए हुए भी हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। 2000 पर कातलाना हमला किसने किया, क्यों करवाया, घर में कौन दीवार फैलाकर आया और इनके पीछे कौन है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज की इस वीडियो में। और ज़हीर ने बड़े ही बहादुराना अंदाज में अपनी बीवी को बचाया भी और उनसे जो है ले जाने में नाकाम हो सके। जो लोग उनके घर में आए थे, घुसे थे, जहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठ चुका है दुआ ज़हरा का मेडिकल करने के लिए, वहीं पर दुआ ज़हरा के घर पर हमले शुरू हो गए। आखिर हकीकत क्या है इन तमाम चीज़ों के पीछे, क्या रियलिटी है, क्या वाकई में दुआ ज़हरा का कोई दुश्मन है, क्या वाकई में दुआ ज़हरा को कोई मार देना चाहता है, इसीलिए वो डरी सहमी हुई रहती है। और अब तो ये ज़ाहिर भी क्या कर दिया गया है उन यूट्यूबर्स की तरफ से जो इनकी इंटरव्यू भी लेती हैं और अक्सर इनके बारे में कुछ ना कुछ कहती हुई नज़र आती रहती हैं। ज़हीर फैमिली के हवाले से उनका कहना था कि ज़हीर फैमिली जो थी उनकी ख़वातीन घर में मौजूद थी और चंद अफराद जो है इनके घर पर आए और वीडियो बनाना शुरू कर दी। वहीं पर जो है दुआ ज़हरा को भी ले जाने की यानी अगवा करने की भरपूर कोशिश की गई थी ताकि दुआ ज़हरा को गायब करवा दिया जाए। दुआ ज़हरा के हवाले से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है, बल्कि हमारे करीबी ज़राए ने हमें ये 100% श्योर किया है कि ये तो कतन भी जो दुआ ज़हरा हैं वो कराची जाना ही नहीं चाहती, इसीलिए ना जाने के बहाने बना रही हैं। कभी कहा जाता है कि हमें तो वो ख़त मिला ही नहीं जिसमें ये मेंशन है कि हमें अदालत में कब किस दिन आना है, और ये जब चीज़ें सामने ना आ सकें और इन चीज़ों को जो है इग्नोर किया गया, इतनी बड़ी बातों को, और अदालती कार्रवाई में जो है वह ताख़ीर लाने की कोशिश की गई, तो दुआ ज़हरा को लेने के लिए सारे लोग जो हैं सिंध से ख़ास करके पुलिस एहलकार जो है वो निकल पड़े हैं और कल शाम तक, परसों सुबह तक जो है इनके पास पहुंचेंगे और फिर पंजाब की पुलिस से इजाज़तनामा लेकर इन्हें वहां पर से कराची लेकर आएंगे। अब एक ड्रामा स्टार्ट हो गया है, जिस ड्रामे का नाम है अगवा, जिस ड्रामे का नाम है कि मैं कराची नहीं जाऊंगी, जैसे कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। सो ये एक फ़िल्मी अंदाज़ में एक नया यू टर्न लिया जा रहा है ताकि मेडिकल बोर्ड जो बैठा है वो तो बड़ा कड़क किस्म का है। ऑनेस्टली सारा कुछ सामने आने वाला है कि वो 14 साल की 15 साल की बच्ची है और इसकी शादी कबल अज़ वक्त उसकी एज के लिहाज से पहले ही उसकी शादी होगी, जिस पर ज़हीर पर और शबीर पर, उनकी फैमिली पर जो है वो बड़े बड़े केस बन सकते हैं। लेकिन इसीलिए तो दुआ ज़हरा का वो ऑडियो क्लिप भी शेयर करते हैं जिसमें दुआ ज़हरा क्लियरली कह रही है कि पहले मेडिकल हो चुका है, अब वो कतन भी जाने वाली नहीं क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। दुआ ज़हरा का ये कहना था और दुआ ज़हरा ने उस कातलाना हमले के हवाले से भी छोटी सी बात डिस्कस की, वो आपको सुनवाते हैं। मेडिकल पहले ही सिंध हाई कोर्ट में हो चुका है, मैं दोबारा सिंध नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी और ज़हीर की जान को ख़तरा है और हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं और लोग हमें मारने के लिए आए हुए भी। जी ख़वातीन हज़रात, आपने सुनी दुआ की ज़ुबानी एक ऑडियो क्लिप, एक और सामने आया है जिसे ये वाज़ेह है कि दुआ ज़हरा जाना नहीं चाहती है, ज़हीर फैमिली से लेकर जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अब की बात जो है वो इस टीम को, इस बोर्ड को, जो मेडिकल बोर्ड तश्कील पाया है, इसमें तो अब चांस ही नहीं कि इसे पैसे देकर जो है नकली रिपोर्ट बना दी जाएगी। अब तो हड्डियों का डॉक्टर अलग से है, दांतों का डॉक्टर अलग बैठा है, गायनाकोलॉजिस्ट अलग बैठी है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ बेहतरीन प्रोफेसर जो हैं, डॉक्टर प्रोफेसर, वो वहाँ पर मौजूद हैं। जो 10 रुकनी अफराद पर मुश्तमिल है ये बोर्ड, जिस पर कई तरह के सवालात भी किए जाएंगे दुआ ज़हरा से, और इन तमाम सवालों के जवाब वो कैसे देगी, कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो यूट्यूबर्स और उनके घर वाले से जो है वो गाइडलाइन देते रहते हैं, पर्चियाँ देते रहे हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए बताते रहते हैं। तो अब वो कैसे इन तमाम चीज़ों को हैंडल करेगी? वो तो राज सारे खोल देगी इन सब के, मुझे तो वो बताते थे, मुझे तो ये करते थे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि वो इसे इस तरह से भेजें। वो कोई ना कोई बहाना, नया बहाना ढूंढ रहे हैं
और सबसे बड़ा बहाना यही था कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है, उन पर ये हुआ है और लोग उन्हें मारने आए हुए हैं। वो ये करना चाहेंगे, अगर वो जाना भी चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो चले भी जाते हैं मेडिकल के लिए, तो उनकी शराइत में ये शामिल होगा कि उनको एक्स्ट्रा जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। जिस तरह से वो पहले लोगों से, उनके वालिदैन से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, फिर जो है कोई शख्स भी उनसे मिल नहीं सकता था, तो 2000 को मिनटों में जो है लाहौर पहुंचा दिया गया। सो इसी तरह का काम वो चाहते हैं दोबारा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि अब तो हर चीज़ बदल चुकी है। और जो मेहदी अली काज़मी के नए वकील हैं जिब्रान नासिर, वो तो ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं जिस पर तो बड़ों की हवा निकल जाती है। तो दुआ ज़हरा तो सच बोलने पर मजबूर हो जाएगी और यहाँ पर हवा निकलेगी ज़हीर फैमिली की, सहीरन फैमिली की, और हमारी एक यूट्यूबर इनको कहती हैं ज़िंदा लाश। तो आई एम श्योर वो सही कहती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपकी क्या राय है इन तमाम तफसीलात के हवाले से? और ये जो इन्होंने बात कही है 2000 आने की मेडिकल मैं नहीं करवाऊंगी, मेरा तो हो चुका है, मेरी जान को ख़तरा है, बल्कि बहुत से लोग मुझे मारने आए, फिर एकदम से एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हैं जिसमें बताती हैं कि इनके घर पर हमला होता है, ऐसे हुआ है, अब जो है जाना तो चाहते हैं लेकिन हम चाहेंगे इनकी जो है इनको और ज़्यादा सेफ्टी दी जाए, इनको और ज़्यादा जो है निगरानी में रखा जाए ताकि इन पर इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। ये तमाम चीज़ें जो लाने का मकसद वो यही था ताकि दुआ ज़हरा को आराम से जो है वो गायब करवा लिया जाए, आराम से यहाँ वहाँ कर लिया जाए। और ये अगवा के जो बीच में यूट्यूबर ने डाली है बात के अगवा करने की भरपूर कोशिश हुई लेकिन नाकाम रहे वो, तो इससे ये साबित होता है कि वो अगवा ही करवाना चाहते हैं 2000, यानी 2000 को गायब ही करवाना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें बता रहे हैं ताकि पहले से लोगों को कर दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह किया करें क्योंकि आपकी एक तो अप्रिसिएशन और आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी न्यू हैं और इससे मज़ीद अपडेट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि 3 माह से जो हम यूट्यूब पर इसी केस को लेकर चल रही हैं और आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं ताकि आपको जो झूठे यूट्यूबर्स हैं, जो झूठी चीज़ें लेकर आते हैं, उनसे धोखा ना खाएं और सच्ची चीज़ों को और ऑनेस्ट चीज़ों को सामने लेकर आएं और आप तक सच्चाई पहुंचाएं। हमारी तो दुआ आखिर में यही है कि जो कसूरवार है अल्लाह उसको सज़ा दे और जो शख्स जो है इंसाफ पर है अल्लाह ताला उसको जो है इज़्ज़त दे और भी ज़्यादा जो है आला मुकाम अता करे। दुआ ज़ारा के वालिद काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ दे। अगर वो ख्वाहिशमंद है और वो हक़ पर हैं अल्लाह ताला, तो उन्हें जो है वो हक़ पर हैं तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर इसमें कामयाबी अता फ़रमा, आमीन। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आते होंगे जो हम आपके लिए स्पेशली लेकर आते हैं दुआ केस के हवाले से। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।